नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये मेडिकल से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कार्य मेरे लिए उचित है या फिर कुछ और मुझे करना चाहिए। और साइट से ये प्रिपरेशन भी कर रहे हैं अधिकारी बनने हेतु। कुछ नंबरों से इनका छूट जाता है। तो इनका एक प्रश्न भी था कि क्या मैं उच्च अधिकारी बन पाऊंगा, क्या मेरी हथेली पर योग है। तो ये क्वेश्चंस बहुत से लोगों का आता है। तो आज के वीडियो से मैं इस बात को ही क्लियर कर दूंगा कि किसके हाथ पर अधिकारी बनने के योग होते हैं और उनको क्या करना चाहिए। और अगर नहीं है तो ना तो फ्रस्ट्रेट आप हो और ना ही परेशान आप हो, क्योंकि उसके उपरांत आपके हथेली पर कुछ अच्छी अवस्था बनी हो। हर ये कोई ज़रूरी थोड़ी है हर व्यक्ति अधिकारी ही बनेगा तभी उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके हथेली पर अच्छे बिजनेस के योग में तो आप व्यापार करके धन कमाओगे, अच्छे जॉब के योग में तो आप वो करोगे, और भी कुछ अच्छी अवस्था बनी हो तो आप वो काम करोगे। तो ये कोई भी ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकुलरली वही काम करके आप आगे बढ़ोगे या पार्टिकुलरली वही काम करके आप पैसे कमाओगे। तो विशेषकर ये वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बहुत दिनों से प्रयासरत है और उनकी हथेली पर अच्छी अवस्था है फिर भी उस काम को वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो चीज़ों को समझा दिया जाएगा। अभी किसी भी प्रकार के एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ है कि अधिकारी सब लोग नहीं बन सकते। अगर आपकी हथेली बहुत अच्छी भी हो फिर भी सब लोग नहीं बन सकते, क्योंकि लिमिटेड सीट्स आते हैं और वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपकी हथेली पर भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट हो और आपकी बृहस्पति अच्छी हो, सैटर्न अच्छी हो, सन मरकरी और सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो, इवन बहुत अच्छे कंडीशंस में, और आपकी सूर्य रेखा भी अच्छी हो और कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली पर दिखे, तो फिर ही आपको समझना कि आपकी अधिकारी बनने के 100% योग होंगे। अब इसके उपरांत भी बहुत से योग होते हैं। जो क्या होता है ना, कभी कभार आपकी बृहस्पति वीक हो जाए तो आपकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन बहुत बड़ी बड़ी दिख जाएगी, आपकी स्ट्रांग फेट लाइन दिख जाएगी, आपकी सूर्य रेखा अच्छी दिख जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो उसके साइड इफेक्ट को कवर अप कर लेगा। लेकिन उसके उपरांत उसको कवर करने के लिए कुछ योग आपके हथेली पर अच्छे ज़रूर होंगे, तभी इस चीज़ को ये कवर अप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एक सिंपल वर्ड में आप समझिए, अगर आपके हथेली पर मैक्सिमम 2-3 भी ग्रह अगर खराब अवस्था में हो जाए तो अधिकारी बनने के लिए आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ना के बराबर चांसेस रहते हैं, ना के बराबर। लेकिन फिर भी होप नहीं छोड़ना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है। मेहनत करके तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, लेकिन जोश में रह के नहीं करे कोई भी काम। होश की भी आवश्यकता होनी चाहिए आपको। क्या पता आप कुछ और काम करो तो आपको ज़्यादा सफलता मिल जाए। तो वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसा इन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था इसका ही मैं उत्तर कर रहा हूँ कि आपकी बृहस्पति थोड़ी वीक अवस्था में है और दूसरी आपकी चंद्रमा भी हल्की सी प्रॉब्लम में मुझे दिख रही है और बाकी बुध फिंगर भी छोटी है। तो इस केस में बहुत ही मुश्किल है कि आप अधिकारी बनो, बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर से फ्रस्ट्रेट होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपने ज़िंदगी का 39वां वर्ष बिता लिया है, आप इस चीज़ से अवगत तो होंगी ही कि कितनी अच्छी आपकी भाग्य रेखा है, कितना अच्छा ये आपको फल दे रही है। तो ये आपने अपनी ज़िंदगी का आधा समय बिता लिया है। कितने लोग बचते हैं? 60, 70, 80 मैक्सिमम, 90, इससे ज़्यादा लोग नहीं बचते हैं। अगर मैं काउंट करूँ तो 75, 70 बचते बचते इंसान का सब खत्म हो जाता है। तो आपने ज़िंदगी का आधा समय बिता लिया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सक्सेस नहीं करोगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जॉब के लिए बहुत टाइम दिया है, एक आध वर्ष आपके पास बचा होगा, तो उसके लिए आप प्रयास कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साइड से कुछ और भी करो जो आपके हथेली पर मुझे अच्छा दिख रहा है, जो कि बेस्ट दिख रहा है, जिसके आधार पर आप करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। मेरा कंसर्न आपसे बस इतना है। आपने मेरे से सही सजेशन मांगा, मैं आपको सही सजेशन दे रहा हूँ। चलना ना चलना आपकी जिम्मेदारी, आपकी मानसिकता। चलोगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं चलोगे तो आपकी ज़िंदगी चल ही रही है, चल ही जाएगी। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब का तैयारी छोड़ दो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम मत दो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उसको करते करते कुछ और के तरफ भी दिमाग लगाओ, अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपका सालों का मेहनत है। उसको एकदम से छोड़ देने बोलना भी अनुचित है।
और आप अगर मेहनत को बढ़ा सकते हैं तो आप मेहनत को बढ़ाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मेहनत को बढ़ा सकते हैं तो, अगर आप नहीं बढ़ा पा रहे, आपको कंसंट्रेशन में इश्यूज आ रहा है, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, करिए ही मत। अगर आप उसको बढ़ाने में सक्षम हैं तो करिए, नहीं बढ़ा पा रहे तो छोड़ दीजिए। दूसरे किस चीज़ में आपको मन लगता है वो काम करो, क्योंकि अभी आपके गोल्डन पीरियड चल रहे हैं आपकी भाग्य रेखा से। तो अभी इस समय को बर्बाद करना एकदम ही अनुचित है। तो अभी इस समय को बर्बाद मत करिए, साइड से वो भी करिए, करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और साइड से अपना कुछ व्यापार भी करिए, क्योंकि आपकी आयु बहुत निकल गई है और कोई बैकग्राउंड का सपोर्ट नहीं है आपको। तभी मैं ये सलाह आपको दे रहा हूँ। नहीं तो अगर आपकी अगर 25-26 साल की आयु होती है ना, तो मैं बोलता सब काम छोड़ के 2 साल लग जाओ। 2 साल से आपकी ज़िंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी कुछ सालों से आपकी ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक आध साल ही बचा है ना, आपके मेहनत को क्यों व्यर्थ करूँ, कर लो ट्राई। लेकिन साइड से कुछ और भी दिमाग में प्लान करते रहो, बैकबोन एक रखो, जिससे आपको आगे चल के फ्रस्ट्रेशंस ना हो। नहीं तो बृहस्पति जैसी आपकी गड़बड़ है, आगे चल के आपको फ्रस्ट्रेशंस हो सकता है। आप बहुत ही हारा हुआ फील कर सकते हैं कि मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, मेरा हुआ भी नहीं। तो कोई गोल मलोल बात नहीं, कोई जलेबी जैसी बातें नहीं, स्पष्ट बोल रहा हूँ कि अपने पैशन को फॉलो करो, साइड से कुछ और भी दिमाग लगाओ, कुछ और भी दिमाग में रखो कि चलो नहीं भी होता है तो आगे कुछ और करते हैं बस। तो ये इनके कुछ क्वेश्चन है जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके एथली का मैं जन एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो सबसे पहले इनकी स्क्वायर स्पाम है। इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं जद्दी किस्म के होते हैं और इनको बहुत बड़ा काम करना होता है। ये इनकी एक इनर मानसिकता होती है और प्रयास करके ये करते भी हैं। लेकिन इसके उपरांत आपके एथली पर ग्रहों की स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है, तो वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरा, सारे प्लैनेट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को राज्यों की मध्यम स्तरीय ही प्राप्ति हो रही है। मेहनत कश वाला आपका काम रहेगा, मेहनत करके आपकी ज़िंदगी बीतेगी, इस बात को याद रखना। गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करेगी, जब भी पैसे की ज़रूरत हो आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। फिर देखिए इनके तले पर इनकी थंब, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है। डिज़ायर्स के बहुत ही अच्छे योग है, तो व्यक्ति डिज़ायरेबल होते हैं, बहुत कुछ करना होता है इनको और ये करते भी हैं। और एक युवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। थंब अच्छा है, तो व्यक्तित्व काफ़ी शानदार है, व्यक्ति चाहते हैं कुछ बड़ा करने के लिए। सेकेंड फैलेंज बढ़िया है। इस केस में इंसान के एक डिज़ायर्स रहती हैं कि नहीं मैं अपने अंदर लोगों को काम कराऊं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अधिकारी बन के ही कराओ, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो करके आप लोगों को अपने अंदर काम करवा सकते हैं। तो ज़बरदस्त थंब आपका। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने काम को बड़े समझदारी बड़े सहजता के साथ करते हैं। यहाँ पर से गैप है, तो कहीं ना कहीं ये आपके खर्चीले प्रवृत्ति को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति के पैसे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, चूंकि खड़ी लाइन्स है। इस केस में व्यक्ति के दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रहती। बृहस्पति फिंगर बड़ी है, तो लोगों की बातें तुरंत से लग जाती है दिल पर, तो दिल पर लगाने की आवश्यकता नहीं है बातों को। बाकी सूर्य फिंगर काफ़ी लंबी है। इस केस में इंसान हिम्मती होते हैं। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे। बुध फिंगर छोटी है, तो जीवन के कीमती समय ऐसे लोग निर्णय सही नहीं ले पाते, उसमें ये बर्बाद कर देते हैं। तो ये मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सा ऐसा समय आपके द्वारा स्वयं के द्वारा बर्बाद किया गया, अब बर्बाद मत करो, प्रयास करो। बाकी फिंगर खड़ी है, लंबी है, तो क्रिएटिविटी अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और कुछ लाइंस भी हैं हॉरिजेंटल, तो इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति में थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, सबसे ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये एक प्रॉब्लम रहती है ऐसे लोगों में, ये एक नॉमिनल प्रॉब्लम रहती है, इसके लिए कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं। बाकी फिंगर अच्छी है आपकी। अभी इनके प्लैनेट्स पे चलते हैं, तो बृहस्पति यहाँ से दबाव है, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाने में बहुत दिक्कतें, प्रारंभिक समय से ही प्रॉब्लम रहती है, पारिवारिक समस्याएं बहुत रहती हैं, जिंदगी पर बहुत धोखे मिले होते हैं, बहुत पैसे फंसे से रहते हैं। और बाकी कुछ खड़ी लाइंस आपके तली पड़े, इस केस में अपने कुछ प्रगति का योग मुझे दिख रहे हैं, और कुछ परोपकार के लाइंस भी है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दान दक्षिणा करने में इंटरेस्टेड और सेवा भावी नेचर है। और बृहस्पति अच्छी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, लेकिन मध्यम स्तरीय है, बहुत स्ट्रांग बृहस्पति आपकी नहीं है। दूसरा देखो तो कुछ आपके एक लाइन है जो कि बृहस्पति के छल्ले हैं। इस केस में इंसान परोपकारी होते हैं, लोगों का मदद करने के लिए हमेशा ही प्रेरित रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती, भाग्य रेखा का लास्ट तक है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का जिंदगी के लास्ट तक आपको फल ज़रूर से मिलते रहेगा, भाग्य का साथ ज़रूर से मिलते रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनती है, मेहनत करके पैसा ज़रूर से आप कमा लोगे। और थोड़ा एक क्लियर पिक मैं इनका दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर से एक चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हैं।
तो ये देखिए कुछ लाइन्स है जो भाग्य रेखा का मुझे बताई, और ये भी लाइन्स आपके भाग्य रेखा के हैं। ये आपकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है। तो कहीं ना कहीं रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है तो इंसान बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। एक सूर्य रेखा है तो एक जॉब प्रोफेशन बना रहेगा। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7 दिख रहा है हमें, और कुछ एक ट्रायंगल नुमा आकृति है। इस केस में कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा 45 वर्षों के बाद। ये चीज़ें भी मुझे बताई जा रही हैं आपके तले के माध्यम से। यहाँ पर से भी एक सूर्य रेखा है। इस केस में कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र को आप बढ़ा पाएंगे, और कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग 45 वर्षों के बाद से है। तो वहाँ पर से चीज़ें दिख रही है हमें कि 45 वर्ष के बाद कुछ आपका खुद का प्रॉपर्टी बनेगा। फिलहाल तो नहीं बना होगा, लेकिन आगे बहुत ही अच्छे योग हैं। सूर्य अच्छा है तो नेम फेम मिलेगा आपको। नेम फेम के आप भूखे भी हैं, कहीं ना कहीं प्रयासरत भी हैं, उसको लेकर वो मिलता भी है। बुद्ध अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, तो नेम फेम और बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले मिलेंगे रहें आप। नॉर्मल स्तरीय ही मिलेगा, जैसे आपके बृहस्पति है, जैसी आपकी फेट लाइन है, वैसा ही नेम फेम मिलेगा ना। तो अपने गांव के लेवल पर नेम फेम मिलेगा, इसका मतलब ये है। तो ये इनके सन और मरकरी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सूर्य रेखा है तो एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी। इस केस में एक सोर्स ऑफ इनकम जातक की जिंदगी पर बनी सी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मंगल मध्यम स्तरीय है आपका, और अपर मार्स तो मध्यम स्तरीय है। लोअर मार्स काफ़ी अच्छा एनर्जेटिक है। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती भी तो जल्दी ठीक हो जाती है। बाकी मंगल आपका अपर मार्स ज़्यादा अच्छा रहता तो ज़्यादा बेनिफिट करता। प्रॉपर्टी पहले भी हो जाता 45 से पहले भी, लेकिन थोड़ा ये आपको विलंब से दिलवाएगा। बट एनर्जेटिक अच्छे हैं, ये एक प्रकार की अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बता रही है कि इस केस में थोड़े से शारीरिक दृष्टिकोण से पतले दुबले आप हो सकते हैं, आपकी जो अपर मार्स मुझे बता रही है। बाकी खाना पीना ठीक से रहोगे तो ठीक ठाक रहेगा हेल्थ आपका। तो ये मंगल मध्यम स्तरीय होना, थोड़े से विलंब से प्रॉपर्टी वगैरह आपको मिलता है। बाकी अगर देखूँ तो मैं अभी चंद्रमा को दिखाऊँ तो ये पिक से क्लियर है। चंद्रमा इनका ठीक है, चंद्रमा में कोई डाउट नहीं है, मतलब हल्की सी दबाव है। तो इस केस में जो आप काम कर रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन का, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है। बाकी आपके लिए क्या काम करना बहुत अच्छा रहेगा, कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से, इस काम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अगर जुगाड़ बन रहा है, अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस काम में थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको इसके रिगार्डिंग सुविधा मिलेगी। बाकी यात्राएं कुछ रहेंगी। चंद्रमा अच्छा है तो चंद्र पे कुछ बिजनेस के लाइंस भी हैं, तो पानी से जुड़ा हुआ या मेडिसिन से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं जिसमें आप पैसा कमा ही रहे हैं। लेकिन अगर एक बेस्ट की बात करूँ ना तो शुक्र आपका बहुत बढ़िया है। अगर आप कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से भी कुछ यात्रा के लाइंस बने हुए हैं, तो व्यक्ति की जिंदगी पर यात्राएं बनी रहती है। कुछ एक स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर की यात्राएं होंगी आपकी जिंदगी पर, और वो यात्राएं सुखद सी रहेंगी। चंद्रमा अच्छा है तो नॉर्मल स्तरीय पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। केतु पर्वत पे एक विष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन है तो आकस्मिक धन लाभ रहेगा। कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन आपको उसके लिए इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा। फिर शुक्र बहुत जबरदस्त है। शादी के बाद की भाग्योदय आपकी जबरदस्त थी, और मनी के लाइंस अच्छे बने हुए थे। इस केस में अगर कपड़ों से जुड़ा हुआ, बुटीक से जुड़ा हुआ, गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य करोगे तो बेनिफिट होना गारंटी है। और बाकी कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो प्रारंभिक समय में परेशानी रही होगी। बाकी कुछ आपके लग्जरी के लाइंस भी बने हुए थे, ये नॉर्मल तो मध्यम स्तरीय मिलेगा जो स्वयं के द्वारा बनाया जाएगा। और कुछ स्क्वायर्स भी हैं, तो इस केस में यही है, शुक्र की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो इनको बेनिफिट मिलता है। जबरदस्त शुक्र आपका पत्नी पक्ष से धन लाभ की स्थिति ये बता रही है। मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक है। कुछ टेंशन्स के लाइन भी थे तो व्यक्ति कभी कभार सोच सकते हैं, टेंशन्स आ सकता है इस सारे लाइंस की वजह से। बट मंगल रेखा स्पष्ट है, ये एक बहुत खुशी की बात है। और जीवन रेखा बहुत अच्छी है, आयु दीर्घायु है। जब तक आप बचेंगे, जब तक आप जिएंगे, आप पैसे कमाते रहेंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। ये आपकी अतली मुझे कंप्लीटली बता रही है। फिर देखिए कुछ स्क्वायर्स बने हुए, तो प्रॉपर्टी तो अपना खुद का जरूर से बनाओगे। वो समय बहुत जल्दी आपकी जिंदगी पर आने वाला है 45 वर्षों के बाद। और जीवन रेखा पर आपकी 22वें साल से इंडिपेंडेंसी आ गई है, ये तो तकरीबन 19वें की बात से थी। तो यहाँ से कुछ पैसे आपने कमाने लगे होंगे। और दूसरी अगर आप देखो तो कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके 28-26वें वर्ष में थी और ये कंटिन्यू बेसिस पे आपके 30वें साल तक बनी है। और अगर देखा जाए तो हल्की फल्की सी है, तो जब भी आपके कुछ प्रगति होते रहेंगे, आपको कोई डाउट नहीं है। और इस केस में क्या ना, थोड़ी बृहस्पति ही गड़बड़ थी, इसीलिए थोड़े से बड़े जॉब आपको नहीं मिले। कुछ एक स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो आगे चलकर कुछ बेनिफिट होगा, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रेंथ नहीं है। तो प्रगति का योग आपके तले पर मुझे कंप्लीटली दिख रहे हैं। इस केस में व्यक्ति की प्रगति होती है, लेकिन जब प्लैनेट्स आपके वीक रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और आपका उम्र भी जा चुका है, और आपकी जो बृहस्पति थोड़ी सी गड़बड़ थी, यहाँ पर से उच्च अधिकारी बनने में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट करती हैं।
तो प्रयास मत छोड़ो, प्रयास करते रहो। बाकी आपकी प्रोग्रेस लाइन है तो कोई भी चीज़ करोगे तो कमाई होगा, लेकिन जो आपका पॉजिटिव योग है अगर उसके रिगार्डिंग काम करोगे, जैसे आपका शुक्र पॉजिटिव है तो ज़्यादा कमाई होगी। ये स्पष्ट रूप से मैं आपको बात बोल रहा हूँ। और आगे भी आपकी एक प्रोग्रेस लाइन थी, फेट लाइन तो ऐसे सी बनी हुई थी, तो ये कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन मुझे दिखा रही है। इस केस में इंसान की हथेली जो चीज़ें बताती हैं उसी स्तर पर इनको प्रगति मिलती है, आयु दीर्घायु है, और जीवन के लास्ट पीरियड में भी एक बुद्ध रेखा सी बन रही है। इस केस में आने वाले समय में कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है और जीवन के लास्ट में भी कुछ प्रॉपर्टी आपके द्वारा बनाई जा सकती है। तो ये लास्ट की बात है। फिलहाल अभी आपकी 39 वर्ष की आयु चल रही है, तो यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग से मुझे ज़रूर से नजर आ रहे हैं। ये देखो कंप्लीटली ये नजर आ रहे हैं, तो इस केस में इंसान को बेनिफिट मिलता है। एक नॉर्मल राहु लाइन सा फील हो रहा है, तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा लाइफ पर, तो ज़्यादा सोचो मत इसके विषय में। स्ट्रांग माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं, हार्ट लाइन भी अच्छे, दिल दिमाग के बहुत तेज है, पैसा तो कमा ही लोगे। बैलेंसिंग डिस्टेंस अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत संतुलित भी हैं अपने माइंड और हार्ट को लेके। और विष्णु योग का फॉर्मेशन है, इस केस में व्यक्ति को रूटीन फॉलो करने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। कुछ लाइंस बन रही है, तो पारिवारिक संबंध में कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर आ सकती है, ये चीज़ें भी मुझे बताई जा रही हैं। कुछ आपके अनबन की स्थिति नज़र आ रही है। बाकी फेट लाइन आपकी 22वें वर्ष से सक्रिय थी, 36 वर्ष के बाद ज़्यादा एक्टिवेट थी, तो प्रयास करो, बेनिफिट मिलेगा। गोल्डन पीरियड आपके 36 वर्ष से लेकर आपके 55वें वर्ष तक है गोल्डन। इस केस में हो सकता है कि कोई जॉब भी आपको मिल जाए, हो सकता है कि आपको कुछ व्यापार से धन लाभ भी हो जाए। जॉब के चांसेस तो थोड़े कम है, लेकिन व्यापार में धन कमाई के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से बात है, करो। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के 45 वर्ष के बाद योग, इसमें बेनिफिट मिलेगा। बुद्ध रेखा भी हल्की हल्की सी बन रही है, अगर आप प्रयास करेंगे तो व्यापार से धन लाभ यहाँ से भी एक बनते हुए नजर आ रही है। तो चंद्र से जुड़ा हुआ, मेडिसिन से जुड़ा हुआ व्यापार में आपको धन लाभ तो हो ही रहा है, आगे कपड़ों से जुड़ा हुआ भी करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद देखा जाए तो कुछ ट्रायंगल्स नुमा आकृति हैं आपके सूर्य पर लाइन पर, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दिलाएंगे, आपके सूर्य के पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने में काफ़ी सहायक हैं। इसके इसमें फल मिलेगा। आगे भी आपकी फेट लाइन बनी हुई है, लेकिन 55 में 56 में तक बहुत ही अच्छा समय आप झेल रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता स्पष्ट रूप से मिलेगा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। कुछ बुद्ध रेखा भी टूटी टूटी है, लेकिन बन सी जरूर रही है। ये आगे चल के बनेगी तो आपको बेनिफिट कराएगी। यहाँ से भी एक रेखा सूर्य रेखा की तरफ से निकल के जा रही है, तो यहाँ से भी बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य, दिमाग से जुड़ा हुआ कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और माइंड रेखा की एक ब्रांच है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाता है, समझा पाता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।